राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हमारी जिंदगी में अच्छी संगति भी बहुत मायने रखती है। इसलिए बोला जाता है जैसा संग वैसा रंग। यदि इंसान अच्छी संगति में हमेशा रहेगा तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह आसानी से समस्या से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अच्छी संगति से हमेशा सकारात्मक भाव व हिम्मत आती है। आध्यात्मिक जगत की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां संगति से हिंसक पशु भी शांत होकर बैठ जाता है। जैसे कि भगवान महावीर, वह जहां भी होते वहां से कुछ किलोमीटर दूरी तक उनकी आभा का इतना प्रभाव पड़ता था कि शेर भी अहिंसक हो जाता। उनको सौंप काटे जाने पर रक्त की जगह दूध का निकलना, ये सभी बातें दर्शाती है कि वह कितने भव्य आत्माएं थीं। उनकी संगति तो क्या, अंतिम समय में उनकी वाणी सुनते ही कितने लोग मोक्ष गति को प्राप्त हो गए। इसी तरह बौद्ध काल में अंगुलीमाल की कथा आती है, जो इस प्रकार है। बौद्ध काल के समय एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था, जो राजा प्रसेनजित के राज्य श्रावस्ती के सुनसान जंगलों में राहगीरों को मार देता था और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। वही डाकू जो बाद में भगवान बुद्ध की संगति में आने से संत बन गया। कथा में बताया गया कि अंगुलीमाल जिस वन में रहता था, एक समय भगवान बुद्ध उसी वन से जाने को उद्यत हुए तो अनेक लोगों तथा श्रमणों ने उन्हें समझाया कि वे अंगुलीमाल जहां रहता है उस क्षेत्र में न जाएं। अंगुलीमाल का सबको बहुत ज्यादा भय था, यहां तक कि महाराजा प्रसेनजित भी उसको वश में नहीं कर पाए। भगवान बुद्ध मौन धारण कर चलते रहे। कई बार रोकने पर भी वे चलते ही गए। अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते देखा। वह सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे यहां से गुजरने वाले 50 आदमी भी मिलकर चलते हैं तो भी मेरे हाथ में पड़ जाते हैं, पर यह श्रमण अकेला ही चला आ रहा है। इसको मेरा कोई भी डर नहीं, मानो मेरा तिरस्कार करने ही आ रहा है। क्यों ना इसे जान से मार दूं। अंगुलीमाल ढाल तलवार और तीर धनुष लेकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ा, फिर भी वह उन्हें नहीं पा सका। अंगुलीमाल सोचने लगा, आश्चर्य है, मैं दौड़ते हुए हाथी, घोड़े, रथ को पकड़ लेता हूं, पर मामूली चाल से चलने वाले इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा हूं। बात क्या है? वह भगवान बुद्ध से बोला। खड़ा रहा श्रमण। इस पर भगवान बोले, मैं स्थित हूं अंगुलीमाल, तू भी स्थित हो जा। अंगुलीमाल बोला, श्रमण, चलते हुए भी तू कहता है स्थित हूं और मुझ खड़े हुए को कहता है अस्थित। भला यह तो बता कि तू कैसे स्थित है और मैं कैसे अस्थित? भगवान बुद्ध ने उसे अपनी बातों से बोध कराया। अंगुलीमाल पर भगवान की वाणी का असर पड़ा। उसने निश्चय किया कि मैं चिरकाल के पापों को छोड़ूंगा। उसने अपने सारे हथियार फेंक दिए और भगवान के चरणों की वंदना की और उनसे दीक्षा मांगी। आ भिक्षु कहकर भगवान ने उसे दीक्षा दी। भौतिक जगत से जुड़ी बात करे तो परिवार में जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। छोटा बच्चा परिवार का जैसा माहौल होता है उसी के अनुसार वह ढलता है। यदि परिवार के बड़े सदस्य आपस में दिन रात लड़ते हो तो बच्चा का भी व्यवहार धीरे धीरे लड़ाई वाला होने लगता है। मैंने कई जगह माँ बाप को लड़ते गुस्सा करते हुए देखा है। वहां पर बच्चे भी बड़े होने पर कर्कश स्वभाव के हो जाते हैं। उसी स्वभाव से चाहे माँ बाप बाद में कितने भी परेशान क्यों ना हो, बच्चा चेंज नहीं होता है। इसके विपरीत हो तो बच्चा भी सबसे प्रेम पूर्वक बात करने वाला विनम्र होता है। यदि घर के बड़े लोग क्लबों या देर रात पार्टी में अधिकतर समय बिताते हैं तो बच्चे भी अपना अधिकतर समय बाहर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मजे करना आदि बातों में व्यतीत करता है। स्कूल में कैसे मित्रों का संग मिलता है यह भी निर्भर करता है। बच्चों को वह माहौल घर या स्कूल से कॉलेज या जहां ज्यादा समय रहता है व्यतीत करता है, जैसा मिलता है वह वैसा ही बन जाता है। जरूरी नहीं कि घर का माहौल ही मायने रखती है। कभी कभी घर का माहौल अच्छा होने के बावजूद बच्चा गलत मित्रों की संगति में पड़कर बिगड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मां बाप से ज्यादा दोस्तों पर यकीन होता है। घर के बड़े लोग भी जिसके संग ज्यादा बात करते हैं, उठते बैठते हैं, वैसे ही रंग में रंग जाते हैं। जैसे कि कोई भौतिकवाद होगा या कोई स्पिरिचुअल होगा तो उसी के अनुरूप उसके मित्र होंगे।
मैंने कई जगह माँ बाप को लड़ते गुस्सा करते हुए देखा है वह, पर बच्चे भी बड़े होने पर कर्कश स्वभाव के हो जाते हैं उसी स्वभाव से, चाहे माँ बाप बाद में कितने भी परेशान क्यों ना हो। बच्चा चेंज नहीं होता है। संगति को एक लघु कथा से भी समझ सकते हैं। एक राजा था, उसे तोता पालने का बहुत शौक था। एक दिन राजा का तोता मर गया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, हमारा तोता मरने से पिंजरा सूना हो गया, अभी के अभी एक नया तोता लाओ। बेचारा मंत्री रात दिन तोता लाने के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लगा। मंत्री एक संत के पास गया और कहा, हे महात्मा, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दें तो बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े स्नेह से तोते की सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम शांति, ओम शांति। राजा महारानी उठो भोर हो गई हैं। दुर्लभ मानव शरीर मिला है। यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। रोज तोते के मुंह से ये शब्द निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे कि तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह तोता भी मर गया। राजा, रानी, राज परिवार और पूरे नगर में हफ्तों शोक मनाया और बाद में राजकाज में लग गए। एक दिन पुनः राजा साहब ने कहा, मंत्रीवर, खाली पिंजरा सूना सूना लगता है, एक तोते की व्यवस्था करो। मंत्री ने इधर उधर फिर तोते की तलाश करना चालू कर दिया। एक दिन उन्होंने देखा एक कसाई के यहां वैसा ही तोता एक पिंजरे में बैठा था। मंत्री ने कहा कि इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन सब एक जैसे थे, लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था कि उठ हरामी के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहां हो गई? अंतर था तो संगति का, सत्संग की कमी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह से संगति हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। कोई भी आदमी संगति के कारण सुधर या बिगड़ सकता है। हमारी संगति कैसी है, यह हमें जरूर देखना चाहिए, और हमारे दोस्त सही हैं या गलत, इस बात का हमें विश्लेषण करना चाहिए। दोस्त तो हम सभी के होते हैं, लेकिन क्या वे दोस्त सही भी हैं? क्या कहीं वे हमें बुरी आदतों में या बुरे कामों में शामिल तो नहीं कर रहे? दोस्त सुख दुख में हमेशा साथ होते हैं और हमारे किसी भी बुरे काम पर हमारी आलोचना करेंगे और कभी भी हमें बुरे आदतों में नहीं डालेंगे। तो अब फैसला आप कीजिए कि आपकी संगति कैसी है। जैसे कि मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। सज्जनों और सद्ग्रंथों की संगति के कारण विभीषण का उद्धार हो गया। हम जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, हमारी वैसी ही गति होती है। जैसी संगति वैसी गति अच्छी। संगति से विचारों की भी शुद्धि हो जाती है। जो कोई इंसान ज्ञानी पुरुष या महात्मा या संत या मुनियों या कोई भी महान शख्सियत की संगति में रहा है, उसके जीवन का उद्धार होना निश्चित है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।